जालंधर के पारस क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची अपने घर से अपनी दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकलती है। बच्ची के घर से 400 या 500 मीटर दूरी पर ही उसी सोसाइटी में उसकी फ्रेंड का घर था, मगर उस मासूम बच्चे को यह नहीं पता था कि वहाँ पर एक दरिंदा बैठा है जो उसे नोच खाएगा। वो ये नहीं जानती थी कि वो उस घर में जा तो रही है मगर वहाँ से वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। ये घटना है 22 नवंबर 2025 की। ये बच्ची अपनी माता और अपने बड़े भाई के साथ जालंधर के पारस क्षेत्र में एक सोसाइटी में रहती थी। 1.5 साल पहले ही उसके पिता का निधन हुआ था। घटना वाले दिन यानी कि 22 नवंबर 2025 को बच्ची की माता और भाई को किसी जरूरी काम से मार्केट में जाना था जो कि पास में ही थी। माँ ने बच्ची से कहा, बेटा, मैं और तुम्हारा भाई किसी जरूरी काम से मार्केट जा रहे हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। तब तक तुम अपना होमवर्क कर लेना और घर का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, मैं घर पर ही रहूंगी। बस कुछ सेकंड के लिए बाहर जाऊंगी और अपनी फ्रेंड सहज को, जो कि इसी सोसाइटी में रहती है, उसे अपने घर अपने साथ खेलने के लिए ले आऊंगी। जिस जगह वह रहते थे वो गेटेड सोसाइटी थी और वहाँ गार्ड्स भी मौजूद रहते थे। तो बच्ची की माँ और भाई ने सोचा कि हम थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे और सोसाइटी में कोई डरने वाली बात तो है नहीं, और इसकी फ्रेंड सहज और उसके परिवार को तो हम जानते ही हैं। इन सब बातों के चलते बच्ची की माँ और भाई ने उसको परमिशन दे दी कि वो अपनी फ्रेंड सहज के घर जाकर उसे बुला लाए और उसके साथ घर में ही रहे। बच्ची की माता और भाई मार्केट के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो 13 साल की मासूम बच्ची भी अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो घर से निकलती है उसके पाँव का जूता निकल जाता है। वो पास खड़ी कार का सहारा लेकर अपना जूता पहनती है। जैसे ही बच्ची उस घर पर पहुंची, उसके दोस्त के पिता हरमिंदर डोरबेल को सुनकर दरवाजा खोलने आते हैं। बच्ची कहती है, अंकल सहज कहाँ है? बच्ची को देखकर हरमिंदर की नीयत बिगड़ जाती है। हरमिंदर की 2 बेटियां थीं, सहज जो कि 14 साल की थी और उसकी एक बेटी और थी जो कि 24 साल थी और लुधियाना रहती थी। उसी से मिलने हरमिंदर की पत्नी और छोटी बेटी सहज लुधियाना गए हुए थे, मगर हरमिंदर ने बच्ची से ये नहीं कहा कि वो घर पर नहीं है। उसने कहा कि मैं उसे बुलाता हूँ, तुम जाकर अंदर कमरे में इंतजार करो। ठीक है अंकल। बच्ची बेडरूम में जाकर बैठ गई और हरमिंदर ने बाहर का गेट बंद किया और अंदर के कमरे में दाखिल हुआ और बेडरूम का दरवाजा भी लॉक कर दिया। अंकल, दरवाजा क्यों बंद किया? और सहज कहाँ है? और हरमिंदर बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मगर बच्ची ने अपना जोर दिखाते हुए हरमिंदर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जब बच्ची हरमिंदर के वश में नहीं आ रही थी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसका गला दबा दिया। आधे घंटे बाद जब बच्ची की माँ और भाई मार्केट से घर का सामान लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और घर की सभी लाइटें भी ऑन हैं, मगर उनकी बच्ची घर पर नहीं थी। तो उस बच्ची की माँ ने उसके भाई को उसकी फ्रेंड सहज के घर उसे देखने के लिए भेजा। जब उस बच्ची का भाई हरमिंदर के घर पे पहुंचा तो हरमिंदर ने कहा कि बच्ची यहाँ नहीं आई है, मेरी बेटी तो खुद लुधियाना गई हुई है अपनी माँ के साथ अपनी बड़ी बहन से मिलने। और बात सोसाइटी में फैल गई, मगर किसी को भी उस बच्ची के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बच्ची का गेटेड सोसाइटी से गायब हो जाना सबको हैरान कर रहा था। फिर सोसाइटी वालों ने जिन जिन के घर के बाहर कैमरे लगे थे उनकी फुटेज को चेक करना शुरू किया और फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि 22 नवंबर को 4:03 पर बच्ची सोसाइटी की गली में नजर आ रही है और 4:04 पर वो एक घर के बाहर खड़ी होकर बेल बजा रही है। और ध्यान देने पर घर वालों ने पाया कि ये घर तो उसकी फ्रेंड सहज का है, मगर अभी थोड़ी देर पहले पूछने पर उसके पिता हरमिंदर ने साफ इनकार कर दिया था कि आपकी बेटी हमारे घर नहीं आई। हरमिंदर पर शक होने पर बच्ची के घर वालों ने तुरंत पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और हरमिंदर सिंह के घर को चेक करने को कहा। बच्ची की मां ने मीडिया में बताया कि एएसआई मंगत राम ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ की और कुछ स्टेटमेंट्स नोट किए और हरमिंदर सिंह के घर की तलाशी लेने के बजाय 2 पुलिस वाले उसके बेड पर बैठकर चाय पी रहे थे। और जब वो उसके घर से जाने वाले थे तो उस बच्ची की मां ने उसके घर को चेक करने के लिए जोर दिया, जिस पर ना नुक्कड़ करते हुए घर के कुछ कमरे
और घर की अलमारी चेक करते हुए कह दिया कि आपकी बेटी हरमिंदर के घर पर नहीं है। और जब परिवार वालों ने हरमिंदर सिंह की वाइफ से कॉल पर बात की, जो कि अपनी दोनों बच्चियों के साथ लुधियाना में थी, तो हरमिंदर की पत्नी ने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए इन सब बातों को गलत बताते हुए उसकी बात को डिनाई कर दिया। अब बच्ची को गायब हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे। और फिर चिंता करते हुए सोसाइटी के सभी लोगों ने एक बार फिर सभी सीसीटीवी फुटेज निकाले और उनको एक बार फिर से चेक किया। और जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि बच्ची हरविंदर के घर पर तो गई, मगर फिर कभी वापस बाहर निकलकर नहीं आई। और बच्ची की माँ हरमिंदर के घर पर जाकर बार बार पूछ चुकी थी, मगर वो हर बार मना कर देता था। और अब तो बार बार पूछने पर वो सबसे बदसलूकी करने पर आ गया था। मगर ये सीसीटीवी फुटेज क्लियर प्रूफ था कि बच्ची हरमिंदर के घर के अंदर ही है। इसलिए रात 10 बजे बच्ची के घर वालों और सोसाइटी के लोगों को बच्ची के साथ किसी अनहोनी का डर सताने लगा और उनका हरमिंदर की हरकतों पर गुस्सा उमड़ गया और उन्होंने हरमिंदर सिंह के घर पर ढाबा बोल दिया। लोगों ने उसके घर में घुसकर कमरों में जाकर छानबीन की, मगर उन्हें बच्ची कहीं भी नहीं मिली। जब मोहल्ले वालों को बच्ची कहीं भी नहीं मिली, तब उनका शक मेन डोर से सटे बाथरूम पर पड़ा, जिस पर ताला लगा हुआ था। सबने मिलकर जैसे ही उस ताले को तोड़कर दरवाजा खोला, तो हरमिंदर की घिनौनी करतूत सामने आई, जिसे देख के सबके होश उड़ गए। वो मासूम बच्ची बाथरूम की फर्श पर बेजान पड़ी हुई थी। उसका मुंह लाल हो चुका था और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। यह देखने के बाद वहां खड़े लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहां मौजूद लोगों ने हरमिंदर को घर से बाहर निकाला और मारना पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने न सिर्फ उसे मार मार कर अधमरा किया, बल्कि उसे आग के हवाले करने की भी कोशिश की। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हरमिंदर को पब्लिक से बचा लिया और उसे इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इलाज के बाद हरमिंदर सिंह ने 24 नवंबर 2025 को पुलिस में कन्फेशन दिया। वो बच्ची अक्सर मेरी छोटी बेटी सहज के साथ खेलने आया करती थी। घटना वाले दिन मेरी बेटी सहज अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई थी मेरी बड़ी बेटी से मिलने। ये लड़की जब मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने आई, तो मैंने गेट खोलकर उसे अंदर बुला लिया। मैंने इस लड़की को नहीं बताया कि मेरी छोटी बेटी सहज घर पर नहीं है। मैं घर पर अकेला था, इसलिए मेरी नीयत बिगड़ गई और इसीलिए मैंने उसे अंदर बेडरूम में बुला लिया। उसने फिर से मेरी बेटी के बारे में पूछा और मैंने मौका देखकर उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। मेरे इरादों से बेखबर वो बच्ची खुद को मुझसे छुड़ाने लगी और जैसे ही वो खुद को बचाने के लिए चीखने वाली थी, मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मैं उसे हर हाल में अपने घर से बाहर जाने से रोकना चाहता था और इसीलिए मैंने उसकी गर्दन जोर से दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसने झटपटाना छोड़ नहीं दिया। और जब मुझे यकीन हो गया कि लड़की की मौत हो चुकी है, तो मैंने डेड बॉडी को बेडरूम में से निकालकर बाथरूम में छिपा दिया। मैं जानता था कि रात को जब बच्ची घर नहीं पहुंचेगी, तो उसका परिवार ढूंढते हुए जरूर आएगा और हुआ भी ऐसा ही। इसलिए शाम को जब लड़की का परिवार आया, तो मैंने पहली बार तो झूठ बोलकर टाल दिया कि बच्ची यहाँ नहीं है। इसके बाद मैं घर पर ताला लगाकर अपने दोस्त से उसकी i20 कार मांगकर ले आया। मेरा प्लान था कि मैं बच्ची की लाश को बोरी में भरकर गाड़ी के अंदर डालकर रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगा आऊंगा। इसलिए मैंने पहले कार को घर के बाहर रखा और फिर अंधेरा होते ही मैं कार को बैक करके घर के अंदर ले आया और बरामदे की लाइट बंद कर दी। लेकिन घर के बाहर मौजूद भीड़ के चलते मुझे मौका नहीं मिल पाया। सोच के देखिए, इतना बड़ा अपराध उस व्यक्ति ने किया जो खुद 2 बेटियों का बाप है। हरमिंदर लगभग 50 साल की उम्र का था, जो कि एक ड्राइवर था और MGN पब्लिक स्कूल की बस चलाया करता था। दोस्तों, हमें आए दिन ऐसे ऐसे केस देखने को मिलते हैं। आखिर कब तक देश की बहन बेटी और बच्चियां कब तक ऐसे ही कुर्बान होती रहेंगी? कब हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ ठोस कानून बनाएंगे? संसद में उस महिला ने ठीक ही कहा था, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अगर भारत में इसके खिलाफ सख्त कानून होता, तो हर एक दुष्टकर्मी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचता। मेरे बहन और भाइयों, अगर आपको इस केस के बारे में कुछ भी कहना है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं।